नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की बात करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो सारे जोनों का मैं एक एक करके एनालिसिस कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता भी रहा हूँ। जैसे सिकंदराबाद का बता दिया, अजमेर का बता दिया है, रांची का बता दिया है। तो उसी तरीके से और भी जोनों का मैंने बता रखा है, लेकिन आरआरबी बिलासपुर का अभी तक नहीं बताया था। तो आरआरबी बिलासपुर को आज के जानने वाले हैं कि जो आरआरबी बिलासपुर है वो सेफ जोन है या डेंजर जोन है आरआरबी एलपी सीबीटी 1 के लिए। तो पूरा जो रैंक गुरुजी का जो डाटा है 1.7 लाख जो नया डाटा आया हुआ है, इस डाटा के आधार पे आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पूरा निचोड़ बताने वाला हूं कि एक्चुअल में आपकी आरआरबी बिलासपुर की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे जनरल का बताऊंगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कितना आपका नंबर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। और कौन से जोन का आप कट ऑफ चाहते हैं कि सेफ स्कोर बता दें, तो उस जोन का आप लोग निश्चित तौर पे कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आप ही के जोन को बता दूंगा। अगर सबसे चाहते हैं कि आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाए, तो इसके लिए आपको अभी से मॉक टेस्ट देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मॉक टेस्ट देने के लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो होता है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे इस समय पावर प्ले सेल चल रहा है, जो कि 28 से लेके 31 मार्च तक चलने वाला। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है मात्र 307 रुपए में, और ईयर टेक्स्ट बुक पास प्रो जो मैक्स है आपको मात्र 351 रुपए में मिल जाएगा। उसमें यदि आप मेरा कूपन कोड लगा देते हैं सोहन, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी तुरंत देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक की हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, स्टेट के एग्जाम का हो गया, सबके वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर आपका रैंक पता चल जाता है कि आपका एक्चुअल में रैंक कितना आ रहा है, आपका वीक सेक्शन पता चल जाता है, आपका डिटेल एनालिसिस भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म जानना चाहते हैं तो वो होता है आपका टेक्स्ट बुक। उसके पहले हम आरआरबी बिलासपुर में देख लेते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और टोटल वैकेंसी कितनी। आपको बता देते हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 से 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं 228 टोटल वैकेंसी है, और 15 गुना अगर देखेंगे तो 3420 बच्चों का सिलेक्शन होगा जनरल से। ओबीसी वालों को 155 वैकेंसी है, तो 2325 बच्चों का सिलेक्शन होगा ओबीसी से। एससी से 1290 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, और एसटी कैटेगरी से 645 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला, और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उससे 840 बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 56 वैकेंसी है, 15 गुना 840, और टोटल देखेंगे तो 568 टोटल वैकेंसी है आरआरबी बिलासपुर में, और 15 गुना यहाँ देखेंगे तो 8520 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है आरआरबी बिलासपुर में। तो अब रैंक गुरुजी का डाटा पे चलेंगे और वहां पे अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं कि रैंक गुरुजी के ऑफिशियल डाटा पे, और यहाँ पे देखेंगे 1.57 लाख टोटल बच्चों का, यानी कि 1,57,000 बच्चों का टोटल डाटा आया हुआ है, और एवरेज मार्क घट गया है। और इसी के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं आपकी सीबीटी 2 के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा सीबीटी 1 से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको एक बात अच्छे तरीके से जानना जरूरी है कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का भी मैटर होता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कौन कौन से शिफ्ट बिल्कुल हार्ड है। जैसे 17 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। 16 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बाद से हार्ड में आता है। और सबसे अगर इजी शिफ्ट में बात कर लेते हैं इस आधार पे, तो 18 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट वो सबसे इजी है। तो यदि आप जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना, आप उस कट ऑफ से 6, 7, 8, अगर 7 से 8 नंबर भी कम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सीबीटी 2 की तैयारी भी करना चाहिए। जो मेरा कट ऑफ एक्चुअल इससे अगर कम नंबर आ रहा है फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको करना चाहिए, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में दिए तो निश्चित तौर पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला। तो अब हम और आरआरबी बिलासपुर का देखेंगे राम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मैं आपको स्कोर बताने वाला हूं पूरा राम मार्क के आधार पर बताने वाली। यदि आपके राम मार्क जो मैं बताऊंगा उतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है 228, और इसी का 15 गुना यानी 228 का 15 गुना निकालेंगे तो 3420 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि ये पिछली बार का सबसे सेफ जोन था, इस सबसे सेफ जोन आरआरबी बिलासपुर था। तो अब 3420 बच्चे हमको इस डाटा के आधार पे कहाँ मिलने वाले हैं, तो ये देखिएगा अगर 46 के आसपास देखेंगे तो 3357 बच्चे आपको मिल गए अभी के जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से। लेकिन हमको चाहिए कितने? 3420 बच्चे। ठीक है, तो अभी और भी बच्चों का डाटा आएगा तो निश्चित तौर पे ये जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसकी कट ऑफ बढ़ने वाली है।
तो अगर मान लेते हैं अगर आरआरबी बिलासपुर में जनरल कैटेगरी में यदि आपके 47 नंबर आ जाते हैं +-2, तो निश्चित तौर पे आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मैं गारंटी लेता हूं। इससे ज्यादा कतई कट ऑफ नहीं जाना। इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये 46 नंबर लाने वाली संख्या कितनी है, 3357, और हमको चाहिए कितना, 3420। और 51 नंबर लाने वाली संख्या बहुत ही कम हो जाती है, मात्र 1982 बच्चे हैं। यानी अगर एक नंबर भी यदि बढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए मैं सेफ साइड लेके चला हूं जनरल कैटेगरी का 47 +-2। अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी वालों का देखेंगे तो 155 टोटल वैकेंसी है और इसी का 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा तो होगा 2325। और 2325 आपको कहाँ से लेने, तो जो बच्चे 46 नंबर लाके जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं उनका तो नहीं लिया जाएगा। देखिए ये जो 2785 बच्चे हैं ये सारे के सारे कहाँ पे चले गए हैं, जनरल कैटेगरी में। अब हमको 2325 बच्चे लेने हैं, वो इसी के बाद से लेकर 5000 के आसपास देखेंगे। तो ये 5000 के आसपास बच्चे आपको कहाँ पे नजर आ जाएंगे, देखिए 36 नंबर के आसपास नजर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम अपना ये मान के चलते हैं कि और भी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, तो बिल्कुल सेफ साइड हम मान के चलेंगे। तो अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं, अगर ओबीसी की अगर 40 नंबर है इस जोन में +-2, इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी मुझे सेफ स्कोर बात करना है जो बिल्कुल 100% श्योर है, जो CBT की तैयारी कर सके। तो 40 अगर नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पे +-2, तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बात और, यदि हार्ड शिफ्ट में आपका है तो निश्चित तौर पर आपका 7 से 8 नंबर बढ़ा। यदि आपके स्कोर कम भी आ रहे हैं, जैसे ओबीसी में 35 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, तभी भी आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हार्ड शिफ्ट में तो रिविजन होगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से अगर SC कैटेगरी की बात कर लें तो SC कैटेगरी में 86 टोटल वैकेंसी है और इसी का 15 गुना अगर देखेंगे तो वो निकल के आएगा 1290। और 1290 SC कैटेगरी में हमको कहाँ से लेना है, तो जो बच्चे 46 नंबर लाके जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए उनको हमको छोड़ना है। यानी 267 बच्चे जनरल में चले गए। अब इसी के बाद से हमको 1290 बच्चे देखने, तो टोटल अभी 1200 बच्चे मिल भी नहीं पाए। तो यानी SC कैटेगरी के आरआरबी बिलासपुर में जो है जो कटाप जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है, 32 +-2। यदि आरआरबी बिलासपुर में SC कैटेगरी इतने नंबर आया तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जो आपका CBT 1 है ना उसमें कटाप सबसे ज्यादा किसका जाता है, तो UR कैटेगरी का। आप पिछली बार एक वैकेंसी में देखेंगे कि जनरल की कटाप सबसे ज्यादा है, बाकी अदर कैटेगरी में यदि आपका सेफ स्कोर जितना मैं बता रहा हूं उतना आ रहा है तो निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेफ कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गया, SC हो गया, EWS हो गया, ST हो गया, इन लोगों की कटाप बहुत ही कम जाती है CBT 1 में, तो आपको हार बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है CBT 2 के लिए, क्योंकि CBT 2 में अच्छा स्कोर लेके आओगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका हो पाएगा। नहीं तो CBT 2 से 70 नंबर जुड़ेगा और ये आप खराब हो गया तो आपका बहुत ही खराब होने वाला है। इसके बाद से अगर ST कैटेगरी की बात कर लें तो ST कैटेगरी में अगर टोटल वैकेंसी 43 है और इसी का 15 गुना देखेंगे तो वो निकल के आता है 645। और 645 बच्चे अभी तक का जो डाटा है उसमें अभी मिल नहीं पाए हैं। और जो ये 46 वाले हैं इनका सिलेक्शन जो है किसमें हो गया, जनरल कैटेगरी में हो गया। यानी कि ST कैटेगरी का अगर 28 नंबर आ रहा है +-2 तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करने की जरूरत है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। EWS कैटेगरी आपको पता है EWS सबसे सेफ कैटेगरी इस समय मान के चली जा रही है। तो 56 टोटल वैकेंसी है, 15 देखेंगे तो निकल के आएगा 840। और 840 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक मिल ही नहीं पाए EWS, देखिए 347 मिल पाए। यानी कि अगर 840 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो यानी मिनिमम कट ऑफ, यानी अगर जो 30 नंबर है EWS का इतना ही जाने वाला, अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आरआरबी बिलासपुर में आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग आरआरबी बिलासपुर हैं तो आपका कितना स्कोर आ रहा है ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और अगली वीडियो किस पे कौन से जोन का आप चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आरआरबी बिलासपुर वाले यदि आपको लगता है कि जो मैंने कटा बताया ये बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद बताया है और आप पसंद करें इस कट आपको यही जाने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पिछली बार कट ऑफ मेरा 100% सही हुआ है और इस बार भी आप अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ बिल्कुल सही में बता रहा हूँ, इतना ही कट ऑफ जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।